जय हिंद, जय बांग्ला। मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट अभी मौजूद है हावड़ा के टिकियापाड़ा में मछली हट्टा मोड़ के करीब, जहां आज मुसलमानों की धार्मिक किताब की बेहरमती के खिलाफ स्वीडन के में जो हादसा पेश आया है उसके लिए यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट में उतर चुके हैं। सारे मुसलमान हाथों में कुरान को लिए हुए और प्ले कार्ड लिए हुए कि यहाँ पे किस तरह से हमारे कुरान की बेहरमती की जा रही है। मुल्कों में, सिर्फ इस देश में ही नहीं पूरे दुनिया में ये सिलसिला चला आ रहा है। ये कोशिश 1400 साल पहले से की जा रही है, आगे भी की जाएगी, लेकिन कामयाबी ना कल हासिल हुई थी ना आज हासिल होगी। इस सिलसिले से जुड़ी हुई बात करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस मामले में क्या कुछ कहना है इन सभी लोगों का जो यहाँ पे मौजूद हुए। हमारे साथ अभी सामने में टिकियापाड़ा के अवाम के साथ साथ इमाम भी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे एडवोकेट्स भी मौजूद हैं। यहाँ पे आप हाथ में सबके कार्ड देख रहे होंगे। स्वीडन विल फेस फार मोर कॉन्सिक्वेंसेस देन फ्रांस। जिस तरह कुरान की बेहरमती की गई है स्वीडन में, जिस तरह से उनको सपोर्ट किया गया है वहाँ के हुकूमत के ज़रिए, उनके खिलाफ आज सारे मुसलमान सिर्फ बंगाल की सरजमीन पे नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे सामने सबसे पहले इमाम साहब यहाँ पर मौजूद हुए हैं। उनसे दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम के आज आप लोग इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप लोगों की शिकायत है जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में? 28 जून को स्वीडन में ठीक ईद उल अज़हा के दिन स्वीडन हुकूमत के मंजूर किए हुए और परमिशन देने के बाद सलमान मोमिका नामी जो मरदूद नापाक शख्स है, उसने कुरान मुक़द्दस के साथ बेहुरमती की, जिसकी गुस्ताखी और जिसकी बेहुरमती से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल जला है। पूरी दुनिया का मुसलमान इससे गमज़दा है, वो नाराज़ है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि यहाँ तक हमें रिपोर्ट है कि हमारे बहुत सारे ईसाई और दूसरे मज़हब के लोग भी इसके ख़िलाफ़ एहतजाज में शरीक हुए। उन्होंने भी कहा कि किसी भी धार्मिक किताबों को, किसी भी मज़हब के मुक़द्दस किताबों के साथ कोई अगर बेहुरमती करे तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये मानवता के ख़िलाफ़ है और ये तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। कुरान मुक़द्दस के साथ जो बेहुरमती हुई, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। आज उसी एहतजाज के साथ हम अपने एहतजाज को जोड़ते हैं, उसी आवाज़ के साथ, उसी कदम के साथ अपनी आवाज़ को, अपनी कदम को मिलाते हैं और जोड़ते हैं। दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम ने अपने उलमा की एक बड़ी टीम लेकर पूरी टिकियापाड़ा की आवाम को लेकर आज कुरान मुक़द्दस के साथ जो बेहुरमती हुई उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए यहाँ जमा हुए। और ये हमारा कदम यही नहीं रुकेगा बल्कि हम इससे आगे भी बढ़कर अपने डीएम के ज़रिए और स्वीडन सफारत खाना में हम मेमोरेंडम भी पेश करेंगे और इसके आगे जो होगा हम अपने लॉयर से मिलकर बात करके आगे कदम बढ़ाएंगे। हमारे साथ आरिफ साहब भी, उनसे भी हम बात करेंगे। आरिफ साहब क्या कहेंगे जिस तरह से मुसलमान निशाने पे हैं? देखिए, कई दिनों से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दारुल उलूम इस्लाम की तरफ से एक यूसीसी के प्रोटेस्ट में कैंप भी चल रहा था, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन सिग्नेचर का मुहिम भी चल रहा था। तो ये भी बहुत ज़रूरी है और ये इस वक्त देश के लिए, देश के हित में है कि देश में एक कानून, एक सिविल कोड लाने की जो कोशिश की जा रही है, नापाक कोशिश, इसको हम नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, सारे कौम के लोग इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि हर लोगों का एक फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड यूज़ ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 31 दे चुका है कॉन्स्टिट्यूशन कि ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। जब आर्टिकल 25 to 31 आपको दे चुका है, फिर आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का कोई महाज नहीं बनता है। ये नुकसान और नुकसान होगा सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। एक ये नापाक कोशिश है जिसको हिंदू इसको ख़त्म कर देगी, हिंदू इसको कामयाब करने नहीं देगी। मुसलमानों की दूर की बात है, क्रिश्चियनिटी की दूर की बात है, पंजाबियों की दूर की बात है, ये मैक्सिमम हिंदू इसको कबूल नहीं करने देंगे। इसलिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बहुत बड़ा ये मसला है, इसको मसला सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हिंदू में दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ, मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ, इसको उन लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लिहाजा इन सब चीज़ों को हम लोग बायकॉट करते हैं। ये स्वीडन की नापाक कोशिश, स्वीडन कोर्ट से ये इजाज़त मिला। हम लोग चाहते हैं कि स्वीडन गवर्नमेंट को अपना ये कोर्ट का ये फैसला ऊंची अदालत में जाकर इसको स्टे लगाए और ये मलून जो ये हरकत किया है इसको फ़ौरन अरेस्ट करे और इसको सख्त से सख्त सजा हो। आप लोगों
की जानिब से क्या लीगल एक्शंस लिए जा रहे हैं? लीगल एक्शन यही है कि हम लोग का पीसफुल ये प्रोटेस्ट हुआ। लीगल एक्शन यही है कि हम लोग का ये सिग्नेचर हमारे एम्बेसी तक पहुंचेगा। लीगल एक्शन हमारा यही कि डीएम सीएम तक हमारी आवाज़ जाए, मीडिया आप लोगों के जरिए जाए, यही हम लोग चाहते हैं। हम लोग सड़क पर मारपीट नहीं करना चाहते। ना हम लोगों का कुरान, हम लोगों का इस्लाम, हम लोगों का शरीयत ये सिखाता है कि हम किसी के मज़हब के किताब को जलाएं। ये कभी नहीं, आप देखेंगे कई मिसाल नहीं होगा। ये हम लोग ऐसा सिखाया ही नहीं जाता है। लिहाजा हम लोग पीसफुली ये मुहिम को लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला जब तक ऐसा ये मलून को सज़ा नहीं मिल जाए, अरेस्ट नहीं हो जाए, स्वीडन गवर्नमेंट अपना ये कोर्ट का अदालत को स्टे नहीं लगा दिया जाए, तब तक ये तहरीक चलती रहेगी। जो मुल्क ऐसा कर रहा है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? ये बहुत अफसोस का मामला है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ की भी गवर्नमेंट और 57 मुल्क जहाँ पर पूरे मुस्लिम ममालिक हैं, सबको मिलकर वहाँ एहतजाज देना चाहिए और दर्ज कर, और उसको समाजी, सियासी, पॉलिटिकली बाइकआउट करना चाहिए। इसलिए कि कोई भी मज़हब नहीं सिखाता कि एक दूसरे को बैर रखना या एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना। अगर आप करिएगा तो कल आपके ऊपर भी होगा। तो ये आप फ्रांस के मिसाल देख चुके हैं, तो स्वीडन भी कोई देर नहीं है। अगर ऐसा करेगा वो भी तबाह होगा, उसके लोग भी तबाह होंगे, उसकी जुडिशरी भी तबाह होगी, उसकी पुलिस भी तबाह होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी द लोकल जर्नलिस्ट ग्राउंड जीरो से आपको ये लाइव रिपोर्टिंग दिखा रही थी कि किस तरह स्वीडन के खिलाफ, जिस तरह से सभी लोगों का मानना है, तमाम दुनिया के मुसलमान का ये मानना है कि जिस तरह से वहाँ कुरान की बेहुरमती की गई है, उसमें हुकूमत की पूरी साजिश थी। हुकूमत ने उसको इजाज़त दिया। ये तस्वीरें आप देखें, जो बैनर यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने, मैं उसकी तस्वीर आपको दिखाने की थोड़ी कोशिश करूँ कि किस तरह से ये तस्वीर आपने लगाई हुई है यहाँ पे, और इसके ख़िलाफ़ साफ़ तौर पे स्वीडन के ख़िलाफ़ ये लोग पोस्टर लेकर के हैं और मजम्मत कर रहे हैं कि ये जो मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ग्राउंड ज़ीरो से आपको ये तस्वीरें द लोकल जर्नलिस्ट दिखा रही थी और बता रही थी कि किस तरह से मुसलमानों को सिर्फ इस मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे यूसीसी को लेकर के भी एक मेमोरेंडम साइन करवाया जा रहा है, जहाँ पे कसीर तादाद में लोग हैं यहाँ पे साइन करवा रहे हैं। मैं उसकी भी तस्वीर आपको थोड़ी दिखाती चलूँ किस तरह लोगों ने यहाँ पे अपनी शिरकत की है और साथ ही साथ सिग्नेचर भी कर रहे हैं। एक के बाद एक दीगर लोग जो हैं सिग्नेचर कर रहे हैं। तमाम ही चीज़ को यहाँ पे आसानी के लिए ऑनलाइन भी शायद रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है इसका, है ना? हमारा वेबसाइट है www.idarasharia.com और हमारा ये QR कोड है, इसको स्कैन करके लिंक आप लोग अच्छे से पढ़ लें। www.idarasharia.com पे जा करके आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और यूसीसी के ख़िलाफ़, अगर आप यूसीसी के ख़िलाफ़ हैं तो उसमें आप अपनी राय दे सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्वीडन में जिस तरह से किया गया उसके ख़िलाफ़ भी यहाँ लोग अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम अभी यहाँ मौजूद थी और यहाँ की सारी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से लोग यहाँ पे अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे स्वीडन के ख़िलाफ़ भी, और साथ में जो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की केंद्र सरकार के ज़रिए जो कोशिश की जा रही है उसके ख़िलाफ़ भी यहाँ पे सिग्नेचर्स किए जा रहे हैं। और इनका कहना है कि एम्बेसी में वो सारी चीज़ों को जमा की जाएंगी और तमाम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ एक प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट था, जिसके बाद अभी यहाँ पे लोग सिग्नेचर के मुहिम में लगे हुए हैं। इससे जुड़ी हुई जो भी खबरें होगी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। जाने से पहले कुछ बातें कहता चलूँ कि जिस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है उसमें एक तो कह सकते हैं कि एक कोड आता है कि यू कैन किल मुस्लिम्स बट यू कांट किल इस्लाम्स, इवन यू कैन बर्न कुरान, लेकिन जो हाफिज़ कुरान होते हैं आप उनके दिलों से कुरान को नहीं मिटा सकते। ये बात यहाँ के इमाम ने भी कही, यहाँ के लोगों ने भी कही, और यही बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता था। फिर से बता दूँ, यू कैन किल द मुस्लिम बट यू कांट किल द इस्लाम। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। फिर से जुड़ूंगा आपके साथ ख़ास अहम खबरों के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। मैं नाजिश फराज आवरा के टिकिया पारा से। धन्यवाद।